दरभंगा में आयशा ने राज्यपाल का पुतला दहन किया। दरअसल NEP 2020 और FY UP कोर्स के खिलाफ आयशा के राज्यव्यापी आह्वान पर आज लगभग 1:30 बजे विश्वविद्यालय में PNB बैंक के पास आयशा द्वारा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का पुतला दहन किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में आयशा से जुड़े संगठन के छात्रों ने राज्यपाल का पुतला दहन किया, राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है जो यदि ये कोर्स वापस नहीं लिया गया तो ये विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। देखिए, आयशा की तरफ से आज पूरे बिहार भर में जो FY UP लागू किया गया है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद है और उसी के निरंतरता में दरभंगा के आयशा ने आज एक प्रतिवाद मार्च और केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के जो राज्यपाल है उसका पुतला दहन किया है हम लोगों ने। और हम लोग ये साफ साफ कहना चाह रहे हैं, जिस दौर में विश्वविद्यालय की हालत जर्जर है, जब शिक्षकों का ज़बरदस्त अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, और ऐसी स्थिति में आनन फानन में कोई ये कोर्स ला करके सरकार राज्यपाल लाद दे रही है और वो कोर्स है FY UP। FY UP मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 सालाना ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो जाएगा। अब आप समझिए कि इस बिहार के अंदर जहाँ पे ग्रेजुएशन करना अपने आप में एक टफ काम है, अपने आप में एक बहुत संघर्ष के बाद मार्जिनलाइज सेक्शन से जो आने वाले लोग हैं, दलित आदिवासी पिछड़े समाज से जो आने वाले लोग हैं, वो किसी तरह 3 साल का BA कर लेते थे, अब उसे 4 साल का BA करना पड़ेगा, 1 साल अतिरिक्त करना पड़ेगा। और उसमें भी एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट के नाम पे एक जब से सबसे बड़ा धोखा सामने लेकर के आया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब आप ऑनर्स पेपर में जो हम जाते हैं BA पढ़ने के लिए, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स मैथ पढ़ने जाते हैं, और वहाँ पे हमें इतिहास मैथ और फिजिक्स को हटा करके आधा सिलेबस हटा करके उस आधे सिलेबस में ज्योतिष विद्या, उस आधे सिलेबस में आपको प्लम्बरिंग का काम, उस आधे से इसमें स्किल डेवलपमेंट के नाम पे छोटे छोटे कोर्स लाए जाएंगे, मूर्ति पूजा का पढ़ाई किया जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि ये सरकार सही सचमुच में गंभीर तरीके से किसी भी विषय में अध्ययन करना, उसमें शोध करने की जो पूरी जो समझदारी रही है शिक्षा की, उसको ख़त्म कर देना चाहती है और उसके जगह पे छोटे छोटे कोर्स को ला करके ऐसे कोर्स जो एक पुरातन सोच को दर्शाता है, उसको ला करके स्किल डेवलपमेंट के नाम पर एक सस्ता मजदूर बनाने की पूरी कोशिश है। सही से शिक्षा देने में असफल सरकार अब एक ग्रेजुएशन भी करने देने से हम लोगों को दूर रखना चाहती है। तो यही बात हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ये शिक्षा नीति जो मोदी सरकार लेकर के आई, उसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। उस नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कहीं भी सामाजिक न्याय पे कोई बातचीत नहीं है। सामाजिक न्याय कैसे कैंपस के अंदर स्थापित हो, इस पे कोई बातचीत नहीं है। आरक्षण पे कोई जिक्र नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। पूरी तरह से शिक्षा को कैसे कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया जाए, शिक्षा को कैसे महंगी कर दिया जाए, महंगे कोर्स कैसे लाया जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, इसका पूरा प्रावधान है। उसी शिक्षा नीति में 4 सालाना कोर्स लेकर के आई सरकार। ये केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नीति है और जिसको केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो बिहार के अंदर राज्यपाल है, वो उसको आनन फानन में लागू करना चाहती है। और उस कमेटी के चेयरमैन हमारे वाइस चांसलर ही हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के। तो इसीलिए भी जरूरी है कि दरभंगा के अंदर इस मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये बात कहने की ज़रूरत है कि आप जिस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो कोर्स बिहार के लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ दरभंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न्यूज़ दरभंगा, सच्ची खबर, पक्की खबर।